अच्छे शोहर की मैं कुछ निशानियां आपको बताता हूं, क्योंकि अच्छा शोहर अगर किसी को मिल जाए उसकी दुनिया के अंदर यानी दुनिया जो है वो उसकी जन्नत बन जाती है, उसकी पूरी ज़िंदगी जन्नत का एक नमूना बन जाती है, यानी जन्नत उसे दुनिया के अंदर मिल जाती है। और अच्छा शोहर मिलना ये बड़ी किस्मती की खुशकिस्मती की बात है। और अच्छे शोहर की 7 निशानियां मैं ऐसी बताता हूं कि अगर कोई मर्द इस बात को सुनना है तो वो अपने अंदर इन बदलाव को लाने की कोशिश करे, और जितनी भी खवातीन सुननेगी हैं वो अपने शोहर को इन बातों को बताएं और उन्हें अच्छा करने की कोशिश करें, उनकी पसंद का, उनकी हर चीज का ख्याल रखें, ताकि आप दोनों की जिंदगी जहन्नम बनने से बच जाए। दुनिया के अंदर जब आप दोनों एक दूसरे का ख्याल रखने के बाद में जिंदगी गुजारोगे तो वो शोहर जो बुरा भी होगा वो भी अच्छा बन जाएगा और आपकी जिंदगी जन्नत बन जाएगी। और अच्छे शोहर की क्या निशानी है, मैं उन मर्द हजरात से जो लोग बात बात पर गुस्सा करते हैं, अपनी बीवियों को परेशान रखते हैं, उन्हें तंग रखते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा बुरा भला कहते हैं, उनके घर वालों को बुरा कहते हैं, तो ये सारी चीजें आपकी जिंदगी बर्बाद करेंगी और आपका घर जो है वो दुनिया के अंदर जहन्नम बना देंगी। तो इसलिए इन बातों पर अमल करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। सबसे पहली, अपनी बीवी से नरमी से पेश आना। जो शोहर अपनी बीवी से नरमी से पेश आ गया, अगर किसी बात पर गलती हो गई, जब इंसान आप हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको बड़े से बड़े गुनाहों को माफ कर सकता है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके सगायर कबायर गुनाहों को माफ कर देता है तो फिर वो तो इंसान है, आपने भी गलतियां की लेकिन रब माफ कर देता है। और आपने अपने बड़ों के साथ में न जाने कितनी गलतियां की, जब आपके बड़े आपको माफ कर देते हैं तो आप भी उस चीज को नजरअंदाज करो, नरमी के साथ में पेश आओ और अपनी जिंदगी आप बेहतर बना सकते हैं। तो नरमी के साथ में पेश आना, गलती हो गई, जब आप इंसान थे आपसे गलती हो सकती है तो बीवी से भी हो सकती है, तो नरमी के साथ में पेश आना। और दूसरा, हलाल कमाना और घर वालों पर खर्च करना। आप हलाल कमाने की कोशिश करें जितना हो सके और अपने घर वालों पर खर्च करो। ये नहीं कि आप कमा तो भरपूर रहें लेकिन अगर अपनी बीवी पर, अपने बच्चों पर अगर आपने खर्च करने की आदत नहीं बनाई है तो आप अच्छे शोहर कभी जिंदगी में नहीं बन सकते, क्योंकि आप जो उससे अपने घर पर लेकर के आए हो तो मैं नफके के साथ में लेकर के आए हो, सब कुछ तय कर करके लेकर आए हो, इसके खाने का, इसके पीने का, इसकी जरूरियात का ख्याल रखोगे, लेकिन घर पर आने के बाद में अगर आप उसको भूल जाते हो तो आप अच्छे शोहर नहीं हो सकते। और तीसरे नंबर पर, बीवी की इज्जत और पर्दे की हिफाजत करना, यानी बीवी की आप इज्जत करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जैसी ज़िंदगी अपने जो है वो शरीक हयात के साथ में, अज़वाज मुतहरात के साथ में गुजारा करते थे, वैसे ही आप गुजारने की कोशिश करो। तो बीवी की इज्जत भी करो और उसके पर्दे की हिफाजत करो, यानी ऐसे लोगों से बचाओ जो बेपर्दा वाले हों या जिनका वैसे ही माहौल हो, गलत सलत माहौल हो, तो उनसे अपनी बीवी को बचाओ और पर्दे की उसकी हिफाजत करो। ठीक है, ये अच्छे शोहर की निशानी है। और चौथे नंबर पर, गुस्से को काबू में रखना। अपने गुस्से को, यानी अगर कोई बात, यानी कभी ऐसा हो जाता है सब्जी वगैरह में नमक का मामला या मिर्च मसाले का मामला, या उसने कोई बात अगर आपको कह दी, तो अपने गुस्से को कंट्रोल में रखो, क्योंकि गुस्सा ये वैसे भी इंसान को खा जाता है। तो इसलिए अच्छे शोहर की ये निशानी है कि वो अपने गुस्से को काबू में रखे। अगर वक्त पर, जिस वक्त पर उसको जरूरत है, अगर उस वक्त गुस्से को काबू कर लिया तो बड़े बड़े जो गलत फैसले होते हैं वो गुस्से में होते हैं। यहां तक कि जैसे बीवी को मारना, बीवी को बुरा भला कहना, तलाक की नौबत या कत्ल व गारत गरी की नौबत, ये कहां आती है? जब गुस्सा काबू में नहीं होता है इंसान के, तभी वो कत्ल भी करता है, औरत को तलाक भी देता है, बुरे काम भी सारे तब करता है जब गुस्से में होता है। तो इसलिए अपने गुस्से को उस वक्त में कंट्रोल कर लो। अगर 5-10 मिनट आपने कंट्रोल कर लिए, इंशाअल्लाह उसे बड़े बड़े जो बुरे काम होने वाले हैं, जो बड़े बुरे फैसले होने वाले हैं, वो गुस्से की वजह से बच जाएंगे। तो इसलिए अपने गुस्से को काबू में रखो। और 5वें नंबर पर, बीवी के एहसास और उसकी राय की कदर करो। यानी अगर बीवी किसी चीज को अगर कह रही है तो उसका कहना मानो, या उसने अगर कोई राय दी है, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कभी भी अगर कोई मौका आता था तो अज़वाज मुतहरात से, अपनी बीवियों से मशवरा करते थे। वो अगर राय देती थी तो उनकी राय की कदर करते थे। तो आप अगर अच्छे शोहर बनना चाहते हैं तो अपनी बीवी के एहसास का ख्याल करें। अगर वो किसी चीज को कह रही है तो कहा माने, और बाकी उसका जो है, अगर उससे जो उसने राय दी है किसी बात पर, पहले तो उससे मशवरा करें, उसके मशवरे को माने, और अगर वो खुद भी किसी चीज पर राय दे तो उसकी राय की कदर करेंगे। अच्छे शोहर की निशानी है। और 6वें नंबर पर, बीवी के हुकूक पूरे करना।
یعنی اس کے بہت سارے حقوق ہیں۔ سب سے پہلا اس کے جو مہر کا معاملہ ہے، بہت سارے لوگوں کی زندگی گزر جاتی ہے لیکن اپنی بیوی کا حق تک ادا نہیں کرتے، وہ اسے مہر 20 سال، 35 40 سال، اور بہت سارے لوگ مر گئے لیکن بیویوں کا آج تک انہوں نے مہر تک ادا نہیں کیا گا، اور بہت سارے لوگ مہر دیتی نہیں ہیں گے، آئے اور آنے کے بعد میں معاف کراتے ہیں۔ تو بھائی اس کا وہ حق ہے، اس کو اس کا حق ادا کرو۔ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب نے رکھا تو اس کا حق آپ دو، اس کو یہ حق ہے اس کا، یہ رات کو بستر والا جو حق ہے وہ اس کا ادا کرو، یا اس کے کھانے کا پینے کا انتظام کرو، اس کے گھر بار کا، اس کے کمرے کا، رہنے سہنے کا، کپڑے وغیرہ کا، جتنی اس کے حقوق ہیں ان سارے حقوق کو اس کے ادا کرو۔ یہ اچھے شوہر ہونے کی نشانی ہے۔ اور 7 نمبر پر معاف کرنے والا اچھا شوہر ہوتا ہے۔ اگر کوئی کتنی بڑی غلطی ہو، کتنی چھوٹی غلطی ہو، اگر وہ کسی بھی بات پر ناراض ہو تو اسے معاف کرنا سیکھو آپ، یا اگر وہ کسی چیز کو کہہ رہی ہے، کوئی غلطی بڑی سے بڑی ہو گئی تو معاف کرنے والا جو ہوتا ہے وہ اچھا شوہر ہوتا ہے۔ اگر ان ساری باتوں پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا کے اندر جو دنیا کی زندگی ہے آپ کی جنت بن جائے گی۔ اور اگر انہی چیزوں پر آپ غصہ کرنا شروع کر دو، یا اس کے حقوں کو جو ہے وہ نظر انداز کرنا شروع کر دو، اس کو معاف کرنا، یعنی جو معاف کرنے کی اگر آپ کی عادت نہیں ہے، غصے کی عادت ہے، بہت ساری یہ جتنی بھی غلط چیزیں ہیں اگر یہ آپ کے اندر ہیں تو پھر آپ کی زندگی بھی برباد ہوگی، بچوں کی بھی زندگی برباد ہوگی، اور بیوی کی زندگی برباد ہوگی۔ اور جب تھوڑا سا آپ آگے کو بڑھو گے تو بیوی اس چیز کا احساس کرے گی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا دل بہت کمزور ہوتا ہے اور ناقص العقل ہوتی ہے، کم عقل کی وجہ سے، تو اس لیے اس کا خیال آپ کو رکھنا ہے گا، کیونکہ وہ سارے گھر بار کو چھوڑنے کے بعد میں آپ کے گھر پر آتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا احساس اپنے دل کے اندر رکھو، پھر زندگی گزاریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی، اور جیتے جی جو ہے وہ کبھی بھی آپ کے اندر نہ ناراضگی ہوگی اور کبھی بھی جو ہے برائی کی نوبت ہی نہیں آ سکتی آپ کے لیے۔ تو اس لیے اچھا شوہر اگر آپ کو بننا ہے تو ان ساری چیزوں پر عمل کر لیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔